स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सच की ताकत, जो कि एक शिक्षाप्रद कहानी है। चैप्टर 13। तो एक समय की बात है, एक मंत्री मानव सिंह अमरूद के बाग में एक पेड़ के नीचे बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, प्रे कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें शोर सुनाई दिया। शोर के कारण मंत्री का ध्यान टूट गया, यानी कि वो भगवान से प्रे कर रहे थे और उन्हें एकदम से शोर सुनाई दिया। ज़्यादा शोर की आवाज़ आने के कारण उनका जो माइंड था वो डाइवर्ट हो गया। मंत्री मानव सिंह ने वहाँ खड़े एक सिपाही से पूछा, ये शोर कैसा है? सिपाही ने कहा, मंत्री जी, अभी अभी पहरेदारों ने एक आदमी को पकड़ा है। उनका कहना है कि वह आदमी बाग से अमरूद की चोरी कर रहा था। ये सुनते ही मानव सिंह आग बबूला हो उठे। आग बबूला हो उठे मतलब उनको बहुत गुस्सा आया। उसकी इतनी हिम्मत कि महाराज के बाग में चोरी करे। तभी उधर से दो पहरेदार उस आदमी को पकड़कर मंत्री के पास ले आते हैं। देखने में वह आदमी सीधा साधा सा तपस्वी लग रहा था। मंत्री उसे देखकर गुस्से में बोले, कल महाराज के दरबार में इस आदमी को पेश करना। इसने चोरी करने का अपराध किया है, इसे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। मैं एक तपस्वी हूँ, मेहनत करके अपना गुजारा करता हूँ। भला मैं चोरी क्यों करूँगा? मेरा खरगोश भागते भागते इस बाग में घुस आया था। उसी को पकड़ने के लिए मैं बाग के अंदर आया था। तपस्वी ने अपनी सफाई में कहा। अब इसका फैसला महाराज ही करेंगे कि तुमने चोरी की है या नहीं की है, मंत्री ने कहा। तो बच्चों, यहाँ तक स्टोरी में क्या होता है कि एक बार एक मंत्री होते हैं जो मानव सिंह है, वो एक अमरूद के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे होते हैं, मतलब प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो अचानक से उन्हें एक शोर सुनाई देता है। तो वो शोर सुन के उनका जो प्रार्थना होती है उसका माइंड जो है उनका डाइवर्ट हो जाता है, मतलब उनका ध्यान टूट जाता है। तो मानव सिंह ने क्या किया, मंत्री जो मानव सिंह है वो अपने पास ही खड़े एक सिपाही से पूछते हैं कि शोर क्यों हो रहा है। तो सिपाही उनको बोलता है कि मंत्री जी, अभी अभी ना पहरेदारों ने एक आदमी को पकड़ा है। वो जो है, और पहरेदारों को कह रहे हैं कि उस आदमी ने बाग में अमरूदों की चोरी की है, वो चोरी करते हुए पकड़ा गया है। ऐसा सुनते ही मंत्री को जो थे उनको बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्से में आग बबूला हो गए और मंत्री बोले कि उसकी इतनी हिम्मत कि महाराज के बाग में चोरी करे। तो तब भी इतनी देर में क्या होता है कि दो पहरेदार उस आदमी को पकड़कर मंत्री के पास लाते हैं। और देखने में तो वह आदमी बिल्कुल सीधा साधा सा साधु जैसा तपस्वी लग रहा था, मतलब बहुत ही जेन्युइन पर्सन लग रहा था। तो मंत्री उसे देखकर गुस्से में बोले कि इस पर्सन को कल महाराज के दरबार में पेश करना। इसने जो चोरी करने का अपराध किया है, अपराध मतलब गुनाह किया है, इसे तो सज़ा मिलनी ही नहीं चाहिए। तो वो जो सन्यासी होते हैं, वो जो तपस्वी होते हैं, वो अपनी सफाई में अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए बोलते हैं कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो एक तपस्वी हूँ, मैं तो अपना मेहनत करके गुजारा करता हूँ, मैं चोरी क्यों करूँगा। तो वो बोलते हैं, मेरा खरगोश भागते भागते इस बाग में घुस आया था, उसी को पकड़ने के लिए मैं बाग में आया था और मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो मंत्री बोलते हैं, ठीक है, तो इसका फैसला तो कल महाराज ही करेंगे कि तुमने चोरी की है या नहीं की है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, अगले दिन तपस्वी को राजा के दरबार में लाया जाता है। तो राजा ने पूछा, तुमने अमरूद की चोरी क्यों की? तो तपस्वी क्या बोलते हैं, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं अपराधी नहीं हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तो राजा क्या करते हैं, उस तपस्वी की बातों पे विश्वास नहीं करता और उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हुए बोला कि मंत्री मानव सिंह और पहरेदारों का कहना है कि मेरे बाग से अमरूद की चोरी की गई है और वो तुमने की है, कि तुमने मेरे बाग से अमरूद की चोरी की है और ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए मुझे इन पर पूरा विश्वास है। तुम्हें इस अपराध की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। अब महाराज को तो अपने मंत्री और पहरेदारों पर बहुत ट्रस्ट था, उनको ऐसा था कि मेरे मंत्री और पहरेदार कभी झूठ नहीं बोलते। तो महाराज ने तपस्वी की बात नहीं सुनी और बोले, अब तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगी। अब क्या होता है कि तपस्वी थोड़ी देर चुपचाप कुछ सोचता है, कुछ सोचने लगा और फिर बोला,
महाराज, मैंने अपनी तपस्या से एक विद्या सीखी है। उस विद्या से मैं लोगों के मन की बात जान लेता हूँ। आप मुझे कोई सज़ा दें, इससे पहले मैं ये विद्या किसी को सिखाना चाहता हूँ, ताकि मेरी जो तपस्या है ये बेकार ना जाए। लेकिन ये विद्या वही आदमी सीख सकता है जिसने कभी झूठ ना बोला हो। यदि झूठ बोलने वाला आदमी ये विद्या सीखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो तपस्वी कहते हैं, महाराज आप तो राजा हैं, इसलिए ये विद्या आप ही सीख लीजिए। तो अब राजा ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, ये विद्या मुझे नहीं बल्कि हमारे मंत्री मानव सिंह को सिखा दो। ये सुनते ही मंत्री मानव सिंह के हाथ पैर फूल गए, मतलब वो तो घबरा ही गया एकदम से। वह डरते हुए बोला, महाराज ये विद्या सेनापति को सीखनी चाहिए। देश की रक्षा करने के लिए ये विद्या उसके काम आएगी। सेनापति भी डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये विद्या मुझे नहीं बल्कि हमारे दूत को सिखाइए। तो इस तरह करके दरबार में बैठे सभी लोगों ने ये विद्या सीखने से मना कर दिया। तो अभी तपस्वी मुस्कुराते हुए बोला, महाराज इस दरबार में कोई आदमी ऐसा नहीं जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो, इसलिए ये विद्या कोई भी सीखने के लिए तैयार नहीं है। महाराज आप इन झूठे लोगों की बातों पर विश्वास करके मुझे सज़ा क्यों दे रहे हैं? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। तपस्वी की बात सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों का जो सिर था वो शर्म के साथ झुक गया। राजा अब सच की शक्ति को जान चुके थे। अतः राजा ने तपस्वी को आदर सत्कार के साथ उनके घर वापस भेज दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच में बहुत ताकत होती है, इसलिए हमें सदा सच बोलना चाहिए।